चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 105 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताना है। तो आपको पहला काम क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ये आपने बना लिया। एक मिनट, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये हो गई लेंथ ऑफ ऑब्जर्वर, यानी जो प्रेक्षक देख रहा था उसकी हाइट। एंगल लिख दीजिएगा 45 डिग्री का। अब इसके बाद ये टोटल डिस्टेंस है चिमनी की टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ नाम। ये ए हुआ, ये बी, ये सी और यहाँ पे डी और ये ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो प्रेक्षक था उसकी लेंथ 1.5 है और यहाँ से इसकी भी देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये भी 1.5 ही है। ठीक है, और ये हुआ, और यहाँ से आगे की जो लेंथ है वो नहीं पता है हमें। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो देखिए, यहाँ लिखा डिस्टेंस लिखा है, दूरी कहते हैं उसको, 28.5 लिखा है, 28.5 ये हो गया। ठीक है, मीटर। चलिए डायग्राम हुआ कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन में। तो बोला क्या है, चिमनी की ऊंचाई बताना है। तो मान लेंगे, माना चिमनी की ऊंचाई ए बी। सॉल्यूशन, माना लेट द लेंथ ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी पी एक्स। माना चिमनी की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी है। ए बी नहीं, यहाँ पे ए सी कर देना, ए सी ले लिया हूँ। ठीक ना, ए सी, ये पूरी हाइट यहाँ ये हो जाएगी और ये ए सी। अब ए से सी जाना है ना आपको, अगर ए से सी जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए ई और प्लस ई सी करना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे जितनी गिवन है वैल्यू उसको रखते जाइए। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों साइड इक्वल हैं। ठीक है, तो लिखिए बी डी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल कितना, 1.5 मीटर। ऐसे एक चीज़ और देखिए, अगर गौर करिए तो ये दोनों साइड, ये और ये साइड इक्वल हैं, तो आप लिखना पड़ेगा आपको डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। देन इसके बाद एंगल देखेंगे आप, तो एंगल देखिए, ये देखिए लिखा ना 45, तो आपको लिखना है ए डी ई इज इक्वल 45 डिग्री। तो ऊपर ये त्रिभुज जितना दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज का जितना हिस्सा दिख रहा है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज इन ट्रायंगल ए डी, फिर लिखिए यहाँ पे tan थीटा। tan लगाने का रीजन क्या है, ये देखिए ये वाली वैल्यू हमें दी नहीं है, इसको बोलते हैं लंब, हिंदी में बोलते हैं लंब और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर पी। और ये वाली वैल्यू दी है, इसको बोलते हैं बेस और हिंदी में बोलते हैं आधार। तो जब लंब बटे आधार या पी अपॉन बी होता है तो tan थीटा होता है, इसलिए हम यहाँ पे tan थीटा रख रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो हम देख लो ए डी ई लिया है ना, तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे। ए डी ई, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपकी डी और ये ई। तो ए ई क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, अब रही बात वैल्यू रखने की, तो 45 रखिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है 45 कोण इज इक्वल टू ए ई। तो ए ई देखिए कितना है, यहाँ से ए से ही पता नहीं आपको, ए ही पता नहीं, और डी ई की वैल्यू आपको दी है, देखिए डी इज इक्वल 28.5। ठीक है, इम्प्लाइज लिए आगे सॉल्व करते हैं। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू
ए अपॉन कर देंगे 28.5। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ इंटू कर दीजिए, तो आप लिखिए ए इज इक्वल 28.5 मीटर। ये रही ए की वैल्यू, ठीक है। अब यही आ गया। अब हमारे चिमनी, यहाँ सच दैट मेंशन कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 थीटा नहीं, 1045 की जो वैल्यू होती है 1 होती, ठीक ना, इस चीज़ को याद कर लेना। देन इसके बाद हमें हाइट निकालना है, ए बी। हमारा टारगेट क्या है, ए बी नहीं, ए सी। मैंने नाम ए सी रख दिया, इसलिए ए सी बता दिया, ए बी है। अब यहाँ पे रखिए आप, सच दैट कर देता हूँ, क्योंकि ए बी ए सी इज इक्वल क्या है, ए अब प्लस ई सी। अब रही बात ए सी की निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए देखिए, ए से सी अगर आपको जाना है, यहाँ से यहाँ तक आना है, तो आपको ए से ई आना पड़ेगा पहला, ए से ई। तो ये ए ही है, और ए की वैल्यू कितनी आगे देखिए 28.5, तो यहाँ पर रखिए 28.5 मीटर प्लस ई से सी। तो ई से सी देखेंगे तो ये है इतनी साइड, ये इतनी वाली देख रहे हैं ई सी, और ये किसकी इक्वल है, इसके। यहाँ पे रख भी दिया हूँ, ये देखिए बी डी इज इक्वल टू ई सी 1.5, तो आप यहाँ पे रख दो 1.5। अब दोनों को क्या करिए, आपको ऐड करना है, तो ऐड करिए, तो 28 रुपये और ये 1 रुपये 29 रुपये, 5 5 5 10 हुआ, यानी 50 पैसे पूरे हो गए। तो ये हो गया 30 मीटर पूरा। या इसी को जब आप ऐड करेंगे ऐसे करके, और इसको 1.5, तो 5 5 10, 28 29 30 0.0, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 30 मीटर लिख दिया। इससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप यहाँ रख सकते हो ऐसे 30 मीटर आता है। क्योंकि आपने देखा हमारा टारगेट क्या था, चिमनी की हाइट निकालना, ऊंचाई बताना है, और चिमनी क्या है, यहाँ से यहाँ तक चिमनी थी पूरी, अतः चिमनी की ऊंचाई। और हमने माना भी क्या था, एसी माना था, ठीक ना। अतः यहाँ लिख देना, अतः चिमनी की ऊंचाई AC इज इक्वल 30 मीटर। और इस प्रकार ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, हो जाएगा सॉल्व।